गुरुदेव प्रणाम। चेतराम से चाक्षु से निवेदन कर रहा हूँ, जयपुर से आया हूँ। खुश रहो बेटा। आप कोई कष्ट शेष तो नहीं? गुरुजी 1992 में मेरे मंदिर है, हमारे भैरव बाबा का मंदिर है हमारे, उसमें कोई गलती हुई थी, तब से मुझे डकार चालू है। स्थिति बंद करवाने की स्थिति में बस वो डकार अभी भी है। मैं आपके आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ में मैं भैरव बाबा का आशीर्वाद पूरा लेता हूँ। गुरुदेव इतनी सी मेहरबानी करिए मेरे ऊपर। बड़ा शौक है तुमको, बड़ा शौक है तुमको ये सूक्ष्म जगत में झांकने का। सूक्ष्म जगत में झांकने का बड़ा शौक है तुम्हें, है? झाड़ फूक टोना टुटका से दूर रहना है। झाड़ फूक से नहीं। तुमको भैरव से क्या लेना देना? उन्होंने कृपा की गुरुजी, मेरे परिवार में बहुत कुछ अन्याय हुआ था, उन्होंने बचाया। तो मैं किसने बचाया? भैरव बाबा ने बचाया था। किसी की बुद्धि नहीं काम करती, चारों खड़े हो। भैरव होते तो बुद्धि नहीं काम करती। बुद्धि सबकी सुन्न हुई पड़ी है, आज पहली बार तो सबकी बुद्धि खुली है। भैरव की तुम पूजा कर रहे होते तो बुद्धि बंदी होती। गंदी पूजा करते हो, गंदगी की पूजा करते आए अभी तक, टट्टी की, इसीलिए सब परेशान रहे हो, इसीलिए सबके ब्रेन खराब हुए। ठीक है ना? इसीलिए सबके ब्रेन खराब हुए। सब एक दूसरे को मारने को दौड़ते थे, खाने को। कोई प्रेम नहीं आपस में किसी को था, लड़ाई झगड़ा आपस में मचा रहता था। ये भैरव है? भैरव काम ये है कि घर में लड़ाई झगड़ा कराए, तनाव कराए, मारपीट कराए, एक दूसरे को मारने खाने को दौड़े? ये भैरव है? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो खड़े होकर के, गंदी पूजा करके, गलत पूजा करके भैरव का नाम दे रहे हो उसको। हम तो पूजा तो किसी की नहीं करते गुरुजी, अभी तो भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं बस। ये झूठ बोले अभी तुम, ये झूठ बोले, ऑन कैमरा खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। अभी तुम क्या बोल रहे, किसकी पूजा कर रहे थे? कौन भैरव? बहुत पहले करते गुरुजी, अभी तो पदस्थ यात्रा के बाद में हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। अब कर रहे हो ना? मरतड़ा तो तभी रहते ना जब गलत पूजा कर रहे थे। दरबार से जुड़ो तब से ठीक हो, जब से दरबार से जुड़े हो तब से ठीक हुए हो। इसके पहले तो सब काटने को दौड़ते थे एक दूसरे को, हैं? क्या हालत बना रखी थी बच्चों की। देखो, एक आदमी गंदगी, उसको पूरा परिवार झेलता है। एक आदमी क्या है, पूजा पाठ करता है, उसको पूरा परिवार नष्ट होता है, उसमें पूरा डीएनए नष्ट होता है धीरे धीरे। बुद्धि बांध के रखा था बुद्धि। आज आप सबकी बुद्धि खुली हुई है। भोलेनाथ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, आराधना करो, खूब करो। ठीक है, जो कर सकते हो, कृष्ण भक्ति करो, हनुमान भक्ति करो, राम भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन इन सब से बचना है जिनके बारे में आप जानते नहीं। ईश्वर से सीधे जुड़ो। ठीक है। कभी भी ऐसे पूजा पाठ नहीं करना जिनको हम जानते नहीं। आगे अपनाने लग करती, वही अपनाने लगती है, जैसे करते थे, है ना? अब आगे पीढ़ी आएगी तो क्या करती कि मेरे पिताजी करते थे, हम भी वही करेंगे। अब जिसकी बात कर रहे हैं उसका ध्यान आ रहा है, उसकी गंदगी चालू हो गई निकलना, जुड़ने लगे। आंखें बंद करो। इसीलिए हम कहते हैं कि भूतकाल में नहीं जाना है और प्रहार नष्ट किया जाए इसको, उच्चाटन इनके डीएनए इसका। इसकी पूजा करते थे गंदी, शिव के नाम पे गंदी पूजा, माने बैठे शिव की पूजा कर रहे, रख दिया चटिया बटिया, लगे पूजा करने बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति के पूजा चालू। जो शास्त्रों में लिखा वो होगा। फिर प्रहार 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गंदी गंदी हरकतें होती थी, अब खत्म हो गई। स्वप्न दोष होते थे, गंदगी कराती थी, खत्म हो गए। तुम्हें ऐसा एहसास कराती थी गंदी एनर्जी जैसे खुद ही भैरव है। समझ गए? ये सब गंदगी तुमको सब एहसास कराती थी, ये सब नष्ट हो गई। अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, स्वयं पे भरोसा रखो। ठीक है? खुश रहो बेटा, मस्त रहो, खूब खुश रहो। अब तो दरबार से जुड़े, अब तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।